ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिकाय नमः। नमस्कार साधकों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका दोबारा फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम साधना से संबंधित कुछ ऐसी साधनाएं हैं, विशेष साधनाएं हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे आप साधना करते हैं, आपको किसी साधना में सफलता नहीं मिल रही है, आप परेशान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके घर में रोग है, या आपके घर में कोई ऊपरी बाधा है, या धन से संबंधित आपको परेशानी है, या आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, बिजनेस व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तो भक्तों, आपको योगिनी साधना करनी चाहिए। मैं आज आपको योगिनी साधना के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। योगिनी साधना सांसारिक सुखों की प्राप्ति और योग प्राप्ति के लिए संपूर्ण साधना मानी गई है। यद्यपि योगिनी साधना बहुत कठिन नहीं है, फिर भी जरा सी भी चूक हो जाने पर योगिनियाँ यदि कुपित हो गई, आपके ऊपर नाराज हो गई, तो आपका अनिष्ट भी कर सकती हैं। इसलिए योगिनी साधना बहुत सोच समझकर, बहुत विधि विधान से, गुरु के देख रेख में, गुरु से प्राप्त करके करना चाहिए। न गुरु हो तो कोई योग साधक की देख रेख में आपको योगिनी साधना करनी चाहिए। योगिनी साधना में माता, बहन, पत्नी, पुत्री के रूप में इनको सिद्ध किया जा सकता है, जो साधक की सदैव सहायता करती रहती हैं। परंतु योगिनी साधक सुख चाहे तो केवल एक योगिनी की ही साधना करे। योगिनियाँ बहुत प्रकार की होती हैं साधकों। एक तो वो होती हैं जो ज्योतिष के अनुसार दशा बतलाती हैं। दूसरी योगिनियाँ वो होती हैं जो महाविद्या के साथ निवास करती हैं। जैसे 10 महाविद्या हैं, तो 10 महाविद्याओं की अलग अलग योगिनियाँ हैं। तो अगर आप कोई किसी भी महाविद्या की आप साधना कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप उस महाविद्या की पहले योगिनी साधना करें। इसके बाद में आप उस महाविद्या की अगर साधना करते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी उस महाविद्या की साधना में। तो इसलिए पहले आपको योगिनी साधना करनी चाहिए। दोस्तों, योगिनी जो होती है महाविद्या के साथ भी रहती हैं, दूसरी योगिनी जो होती हैं, और तीसरी योगिनी वो होती हैं जो साधना करते करते अपना शरीर त्याग देती हैं और साधना पूर्ण नहीं कर पाती, अथवा जिनकी साधना पूर्ण हो जाती है पर किसी त्रुटि के कारण जिनकी सद्गति और पुनर्जन्म नहीं हो पाता। ये तीसरी प्रकार की योगिनियाँ होती हैं। योगिनियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, किंतु यहाँ पर इन्हीं 3 प्रकार योगिनियों का वर्णन हम आपके सामने कर रहे हैं। जन्म कुंडली में ग्रह दशा की भांति योगिनी दशा का भी एक समय निर्धारित होता है, जो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। इसमें से किसी एक योगिनी की साधना कर लेने पर साधक को पर्याप्त सांसारिक सुख समृद्धि मिलती रहती है। इन योगिनियों के गुण और प्रभाव के अनुसार कई स्वरूप हैं। स्वरूप के अनुसार ही इनके मंत्र व अनुष्ठान भी हैं, जो थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई सिद्धदायिनी है तो कोई मंगल करने वाली है, तो कोई बैर करने वाली है, तो कोई बैर कराने का कार्य करती है, किंतु सभी अपने भक्त की रक्षा करती हैं एवं सहायता करती हैं। जीवन की सफलता के लिए इनकी साधना करना बहुत लाभदायक रहता है। जिसमें कुछ योगिनियाँ पिंगला योगिनी, संकटा योगिनी, सिद्धा योगिनी, उल्का योगिनी, भ्रामरी योगिनी और भद्रिका योगिनी, देश में बहुत स्थानों पर इनके सिद्धपीठ भी बने हुए हैं। अब आज हम आपको, अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपके घर में परेशानी है, कोई ऊपरी बाधा है, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, आप बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप संकटा योगिनी की साधना करें। हम आज संकटा योगिनी के साधना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। संकटा योगिनी की अगर आप साधना करते हैं तो ये आपके सारे संकटों को दूर कर देगी। आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं रहेगा, चाहे वो पैसे की समस्या हो, रोग हो, दोष हो, बाधा हो, या आपके दुश्मन आपको अगर परेशान कर रहे हैं, तो ये साधना आप योगिनी साधना, संकटा योगिनी की आप साधना करें। इससे आपका सारे कार्यों में सफलता मिलेगी, रोग दोष दूर होगा, घर में अगर कोई दिक्कत है तो वो दूर होगी। अगर पत्नी आपका कहना नहीं मानती तो आपका कहना भी मानेगी। और बहुत से इसके लाभ हैं, बहुत से लाभ हैं। ये योगिनियाँ जो होती हैं ये यक्षिणी से भी ऊपर की योनियाँ होती हैं, और जो है
अप्सरा से भी ऊंचे होती हैं योगिनियाँ। भूत प्रेत तो इसके साधक के अगल बगल भी नहीं फटक सकते। ये बहुत, अब देवी के बाद में अगर महाविद्या के बाद में अगर कोई है तो वो योगिनियाँ हैं। योगिनियाँ जो होती हैं ये बहुत शक्तिशाली होती हैं, और अगर आपने योगिनी साधना कर लिया फिर आपके लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आप प्राप्त न कर लें। अब मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ संकटा योगिनी का। ओम ह्रीम संकटे मम समस्त कार्य साधय साधय मम सर्वकार सिद्धिम कुरकुर स्वाहा। ये संकटा योगिनी का मंत्र है। संकटा योगिनी की साधना लाल वस्त्र पहनकर, लाल ही सामग्री होनी चाहिए, और योगिनी का चित्र हो। अगर आपके पास योगिनी का चित्र नहीं है तो हंस वाहिनी शेर पे सवार जो माता जी की कोई फ़ोटो ले लें, उसके सामने आप ये साधना करें। ये साधना दोस्तों, साधकों, भक्तों, पूर्णिमासी से शुरू की जाती है। किसी महीने की पूर्णिमासी से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, और 10 माला प्रतिदिन आपको जपना होता है, और 21 दिन में आपको योगिनी सिद्ध हो जाती है। और सिद्ध होने से पहले ये आपकी परीक्षा भी लेगी कि आप उसके पात्र हैं कि नहीं हैं। क्योंकि सिद्धियां तो अगर आपको मिल गई तो आप उसका किस तरह प्रयोग करेंगे वो अंतर्यामी होती है, उनको सब पता होता है। भूत वर्तमान भविष्य के बारे में भी ये बताती हैं, सब कुछ इनको जानकारी होता है। तो इसीलिए आप अगर साधना इसका कर रहे हैं तो आपका दिल दिमाग बहुत मजबूत होना चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, और विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए योगिनी साधना करें। और योगिनी साधना करने के समय आपको कुछ भयंकर दृश्य अगर दिखाई देती है तो उससे डरे नहीं, अपने आसन से ना उठें। इस साधना से करने से पहले आप कोई रक्षा मंत्र सिद्ध कर लें। अगर रक्षा मंत्र आपको सिद्ध नहीं है तो कोई दुर्गा, काली, छिन्नमस्ता, 10 महाविद्या में से किसी का भी कवच आप धारण करके ये साधना आप शुरू कर सकते हैं। आप 10 माला प्रतिदिन करें। जब आप 21 दिन तक करें, जब ये पूरा हो जाए, 10-21 दिन पूरा हो जाए, फिर आप जो है हवन करना है। हवन करने से पहले आपको कन्याएं खिलानी पड़ती हैं, 7 कन्या। जब आपका पूर्ण हो जाए, साधना पूर्ण हो जाए, तो 7 कन्या, 5 कन्या, 11 कन्या आप खिला सकते हैं। 11 कन्या खिलाएं, उनको जो है दान दक्षिणा दें, और फिर अपने घर से विदा करें। ब्राह्मण की कन्याएं हो तो ज़्यादा उचित है। ब्राह्मण कन्याएं अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्राह्मण कन्या ना मिलें तो आप और भी कन्याएं खिला सकते हैं, किसी भी जाति की कन्या हो, ऐसी कोई बात नहीं। कन्याओं का कोई जाति नहीं होता, वे देवी स्वरूप होती हैं। और कन्याओं की उम्र जो होनी चाहिए 10 साल के अंदर ही कन्याएं, आप ये अनुष्ठान के जब आपका पूरा हो जाए तब आप कन्या को खिलाएं। और भूम शयन करें। सारे रोग कष्ट जीवन में जितने भी आपके परेशानी है सब दूर कर देती हैं। इसलिए अगर आप परेशान हैं, आपको किसी साधना में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप योगिनी साधना एक बार ज़रूर करें। अगर आपको योगिनी साधना से संबंधित कोई जानकारी या कोई आपके मन में संदेह है, कोई पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करें। हम आपके उस साधना का निवारण, साधना संबंधित जो होगा, जितनी भी मदद हमारे तरफ से आपको प्राप्त होगी, मार्गदर्शन भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये साधना करें, अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमको थोड़ा खुशी होगी, तो हम और साधना अच्छी